आइए खुदा के ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 13 नंबर बाब और 53 आयत से लेकर 58 आयत तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील में से 13 नंबर बाब 53 आयत से लेकर 58 नंबर आयत तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। डीकन आमिर हमारे साथ हैं, उनके साथ मिलकर। खुदावंद खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में यूं रकम है, जब यीशु ये तमसीलें ख़त्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि वहाँ से रवाना हो गया और अपने वतन में आकर उनके इबादत खाना में उनको ऐसी तालीम देने लगा कि वो हैरान होकर कहने लगे कि इसमें ये हिकमत और मोजज़े कहाँ से आए। क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं और इसकी माँ का नाम मरियम और इसके भाई का भाई याकूब और यूसुफ और शमाउन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे यहाँ नहीं? फिर ये सब कुछ इसमें कहाँ से आया? और उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। मगर यीशु ने उनसे कहा कि नबी अपने वतन और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। और उसने उनकी बेइत्कादी के सबब से वहाँ बहुत से मोजज़े ना दिखाए। आमीन। खुदा अपने कलाम के हम सबको समझ बख्शे। आमीन। आइए तशरीफ रखिए। सब बोलेंगे हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी आज एक बार फिर से खुदा उनके हुजूर जमा होने के लिए, खुदा के इस फजल के लिए जो खुदा ने हम सबों पर किया और हम सब के सब अपने खुदा के हुजूर जमा हैं। और मत्ती की इंजील के लिए, इन पैगामात के लिए अभी तक 143 पैगाम जो हैं वो हो चुके हैं मत्ती की इंजील पर, और आज 144 नंबर पैगाम है जिसको समझने के लिए हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ मत्ती की इंजील के 13वें बाब पर आज ये आखिरी पैगाम होने वाला है। बहुत ही अच्छा सिलसिला ये रहा हमारा 13वें बाब का। इसके अंदर बहुत सारी बातें जो आसमानी बातें या मुकाशफाती बातें थी उनको हमने डिस्कस किया, और बहुत सारे भेद इसके अंदर मौजूद थे जो खुदा ने अपने रूह कुदस के वसीला से हम पर जाहिर किए। बहुत सारी बातें लोग मुख्तलिफ तरीके से समझ रहे थे, हम थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से हमने उनको समझा, लेकिन ये हुआ कि इससे हम सब ने बरकत पाई। और वो भेद जो खुदा ने इसके अंदर, यीशु मसीह ने इसके अंदर बयान किए, अपने शागिर्दों पर जाहिर किए, ये हम पर भी आखिरी ज़माना में जाहिर हुए। आमीन। और इसके साथ अगर आप टाइम को बराबर करेंगे तो ये अभी वो वक्त था जिसमें यीशु मसीह का जो ज़मीनी सफ़र था वो इख्तिताम होने वाला था। और यहाँ से हम भी यही मुनादी कर रहे हैं कि दुनिया का जो आखिर है वो होने वाला है। गैर कौमों के पास जो वक्त दिया गया था वो ख़त्म होने वाला है, या एक तरह से हम ये भी कहते हैं कि वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आज जिस ज़माने में हम मौजूद हैं इसमें बहुत ज़्यादा बेदारी नहीं है, है ज़रूर लेकिन ना होने के बराबर। बेदारी है लेकिन ना होने के बराबर है। और इसके अंदर जो आखिरी ज़माने की पेशनगोई की गई है कि जिसमें ना तो लोग गर्म होंगे और ना लोग सर्द होंगे, बल्कि नीम गर्म लोग होंगे। तो हम बिल्कुल उसी वक्त में, टाइम के अंदर हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और उसी टाइम के अंदर हमें वो मुकाशफा, वो भेद खुदावंद यीशु ने हम पर जाहिर किए। आमीन। आगे इसको किसी ने समझा नहीं समझा, ये उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन यहाँ से बयान कर दिए गए हैं। और वीडियो की सूरत में, ऑडियो की सूरत में ये महफूज हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों तक ये पैगामात पहुँच चुके हैं। अगर किसी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो उसकी अपनी मर्जी, लेकिन कोई ये कह नहीं सकता कि हमें इस बात की समझ नहीं आई है। आमीन। अभी आपके लिए मौका है, 1-2 मिनट टाइम है आपके पास, जिसमें आपने ये बताना है कि आपने क्या सुना है इस 13वें बाब में, क्योंकि इस पर ये आज आखिरी पैगाम होने वाला है। तो ज़रूरी है कि आप बताइए कि आपने अभी तक इस 13वें बाब में क्या सीखा है, ताकि हम आज के पैगाम को आज जब बंद करेंगे तो ये 13वां बाब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जी। पिछली बार
हमने सीखा था कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों से पूछते हैं क्या तुम ये सब बातें समझ चुके हो, तो वो कहते हैं हम समझ चुके हैं। लेकिन जब यीशु मसीह उनसे सवाल करते हैं कि क्या तुम्हें इस बात का पता है कि जो चीज़ मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, बल्कि जो निकलती है, जो मुंह से निकलती है वो आदमी को नापाक करती है। तो वो शागिर्द यीशु मसीह से कहते हैं कि हमें इसकी समझ नहीं आई, हमें सिखा दें। और दूसरी दफ़ा फिर यीशु मसीह उनको अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि फरीसियों की तालीम से ठोकर नहीं खानी, लेकिन फिर वो पूछते हैं कि हमें इसकी समझ नहीं आई। तो यीशु मसीह उससे पूछते हैं कि क्या अभी भी तुम्हें और समझ कोई नहीं बताए आई? जी, दूसरा कोई बंदा बताए। तमसीलों के बारे में हमने सीखा था कि ये जो तमसीलें हैं ये नबूवत से भरी हुई हैं, और ये सारा जो डेटा है ये आसमान का डेटा है, लूसीफर के साथ अटैच करता है तमसीलों का। पॉइंट एक हाईलाइट किया था जब उनके दिल में खोला, तो फिर आपने इस बात का मतलब कुछ वाला जात दिए कि अगर जेल खुल गया तो उनको समझ क्यों नहीं आएगी। इस बात पे आप थोड़ा समझ आई है। पिछला जो ये तो लास्ट पैगाम था जो हमने यहाँ से बयान किया है कि क्या तुम्हें समझ आ गई, क्या समझ गए? तो शागिर्दों ने झट से कहा जी हाँ समझ गए, हमें समझ आ गई है। लेकिन जब प्रैक्टिकल हुआ तो ये समझ में आया कि कोई किसी को समझ आई नहीं है। तो मैंने ये बताया था कि शागिर्दों को अभी अभी वो समझ में आया था जो सिर्फ अभी सुना था, जो सिर्फ अभी सुना था वो ही समझ में आया था। लेकिन आगे जब हम बढ़े तो आगे बहुत सारी बातें देखी कि उनको फिर समझ नहीं आ रही है। तो तब मैंने ये कहा था कि अगर जिंदगी में आपको कभी मौका मिले, पूछा जाए कि समझ आ गई, तो बताना है कि भाई जितना आपने सुनाया है इतना समझ में आया, बाकी सारा नहीं आया। लेकिन हमारे अंदर एक खासियत पाई जाती है कि या तो हम शेखी में ये कह देते कि साढ़े तो बाद किसी ने आंदा ही नहीं, और या दूसरी शेखी ये मारते कि इत्थे कोई भी रास्तबाज नहीं। जब रगड़ा चढ़ाते हैं तो फिर सब कोई यकसा रगड़ा चढ़ा देते हैं, छोटे बड़े का लिहाज भी दरमियान में नहीं रखते, अच्छाइयाँ भी दरमियान में रगड़ के रख देते हैं, मेहनत जो की जा रही है उसको भी रगड़ के रख देते हैं, सारी बातें भूल कर हम सिरे से रख के रगड़ देते हैं कि कोई भी बंदा इतने कुछ नहीं कर रहे। ऐसा होता है ना कभी कभी, या तो हम सिरे से ही बिल्कुल रगड़ देते हैं, और या फिर कभी कह देते कि हमें जो आता है या जो समझ में था वो मुझे आ गया है। तो ये मैंने समझाया था कि ऐसी शेखी नहीं मारनी है, क्योंकि बहुत सारी बातें इसी बाइबल के अंदर मौजूद हैं जिनका अभी तक हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। इसलिए बड़े बड़े स्कॉलर जो हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि हम अभी सीख रहे हैं, क्योंकि ये खुदा का कलाम बहुत बड़ा है, कोई छोटा नहीं है। ये बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा डेटा है जो इस किताब में लिखा हुआ है। तो सबको इसकी समझ नहीं है और सारी समझ नहीं है। खुदा ने तरह बतरा थोड़ा थोड़ा करके सबको दिया हुआ है। तो इतना बड़ा नॉलेज है, इतना बड़ा नॉलेज सबके पास नहीं है। इसकी बात कर लें बाइबल के नॉलेज की, जस्ट आप फरिश्तों की बात कर लें, कितने लोग दुनिया में आज तक पैदा हुए जिनको फरिश्तों के बारे में इल्म है? तो आपको इसकी जो क्वांटिटी है वो 0 आएगी या 1% आएगी? नहीं पता फरिश्तों के बारे में कि फरिश्ते कितने हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो ना नजर आ रहे हैं ना हम इस जमीन पर देख सकते हैं, लेकिन वो मौजूद हैं, वो आते हैं, वो रहते हैं इस जमीन पर, मुकद्दसों की हिफाजत करते रहते हैं। तो हम उनको मुकम्मल तौर पर नहीं जान सकते कि वो कितने हैं, कितने बड़े हैं, ख्याली हैं, ख्यालात के अंदर हैं, तसव्वुर कर सकते हैं, 6 पर बना के उनको तसव्वुर कर सकते हैं। ये सराफीम है, क्रूबियों के 4 पर बनाकर उनको तसव्वुर कर सकते हैं, ये इस तरह के हो सकते हैं। तो इंटरनेट पर जितना भी डेटा है वो सारा जाली डेटा है फरिश्तों के बारे में, असल डेटा नहीं है, क्योंकि असल किसी ने देखा ही नहीं। ये टोटल तसव्वुर किया गया, बाइबल से निकाला गया, इस तरह से हो सकता है, ये ऐसे हो सकते हैं। हर बंदे को जैसा ख्याल आया, जैसा उसने समझा, वैसा उसने डिजाइन कर लिया। तो ओरिजिनल में वो कैसे हैं या कितने हैं, कितने बड़े हैं, इनको कोई भी जान नहीं सकता। खुदा जानता है,
हाँ, जब हम उनके साथ इकट्ठे होंगे फिर हम भी जान जाएंगे। कोई भी ज़मीन के बारे में, आसमान के बारे में, फल्कियात के बारे में 100% दुरुस्त नॉलेज नहीं रखता है। खुदा की मर्जी है कि वो जितना चाहता है उतना दे देता है, उतना हम इंसान समझ लेते हैं। और इस बाइबल के बारे में भी उतना ही हम समझ पाते हैं जितना कि खुदा हमें देता है या समझाता है। और हमारी दानिश बहुत भी ज्यादा बढ़ जाए तो इतनी नहीं बढ़ सकती कि कोई किताब लिख के इसके अंदर ऐड कर सके। दानिश इतनी बढ़ सकती कि जो लिखा है उसको सिर्फ समझ सकते हैं, इससे ज्यादा दानिश हमें नहीं मिल सकती। जो सिर्फ लिखा है उसको अगर समझ लिया जाए तो यही हमारे लिए काफी है। तो खुदा जो नॉलेज हमें दे रहा है, जो इल्म दिया है, जो स्टडी खुदा ने दी है, उसके लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो बातें जो बनाए आलम के वक्त से पोशीदा रहीं वो खुदा हम पर जाहिर कर रहा है। तो इस बात के लिए हम अपने खुदा के दिल से शुक्रगुजारी करते हैं। कल के पैगाम में एक वाक़या ऐसा हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि जब मैं बात कर रहा था इब्तदा के ताल्लुक से, तो बात यूं करके आई और यूं करके ही आगे निकल गई। तो थोड़ी देर पहले भी मैं बच्चों के साथ इस बात को शेयर कर रहा था। ये खुदा की मर्जी थी कि वो मतलब स्किप हो गई, ऐसे करके निकल गई, या मेरी कमज़ोरी कह लें, जो भी आपने समझना है। लेकिन उसके अंदर भी हमने इस बात को समझा कि खुदा ने जब आलम बनाए तो आलम बनाने के पहले बर्रे का जो लहू था वो पेश किया गया। यहां से हमने इस बात को लिया था कि जब खुदा आलम बना रहा था या आलम उसने बनाए तो आलम बनाने से पहले बर्रे का जो खून था वो दिया गया। तो ये तो हमने इस बात को समझा, बाइबल से पढ़ा, बनाए आलम से पेश था। इसके अंदर जो गलती बहुत बड़ी की बहुत सारे लोगों ने की, शुरू में जब मुझे भी इस बात की समझ नहीं थी मैं भी करता था कि कई दफा कह देता था कि अजल से ज़िबा किया हुआ बर्रा, जबकि वो अजल में ज़िबा हुआ ही नहीं है। अजल में ज़िबा हुआ नहीं है बल्कि बनाए आलम से पेशतर ज़िबा हुआ है। यह फर्क है इसके अंदर। बनाए आलम से पेशतर, जब आलम बनाए जा रहे थे तब बर्रा ज़िबा किया गया है। हाँ, उसको आप खुदा के नक्शे में, खुदा के इरादा में कह लेंगे कि खुदा ने जब तसव्वुर किया, खुदा जब चीज़ों को बनाने जा रहा था तो खुदा ने पहले जो नक्शा डिज़ाइन किया, उस नक्शे के अंदर खुदा ने सबसे पहली जो फाउंडेशन रखी, जो बुनियाद रखी, वो बर्रे का लहू था। इसको हमने जाकर समझने की कोशिश की कि वो जो लहू दिया गया वो दिया कब गया। तो इसमें हमने समझा कि लहू जब यीशु मसीह सलीब पर थे तब वो लहू दिया गया था। इससे पहले यीशु मसीह अक्स के रूप में, जैसे आदम के पास कह ले, आदम के पास आया, बर्रा ज़िबा हुआ, ये अक्स के तौर पर था। इजहाक के लिए पेश किया गया, वो एक अक्स के रूप में था। बनी इस्राएल हर साल या हर रोज कुर्बानी कर रहे थे, वो अक्स के रूप में था। लेकिन जब यीशु मसीह खुद जमीन पर आए और उन्होंने जब अपना लहू पेश कर दिया, तो ये वो पॉइंट है जहां से आलम स्टार्ट हुए हैं, जहां से रूहें जो हैं वो जमीन पर इंसानों के बदनों में आना शुरू हुई है। ये वो वक्त है जिसमें रूहुल कुदस जिंदगियों में आना शुरू हुआ है, क्योंकि इससे पहले यूं कहिए कि इंसानी बदन नकारा थे, गुनाह के अंदर थे, वो इन बातों को या खुदा के रूह को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। कमजोर बदन थे, गुनाह के अंदर थे, बदी के अंदर थे। खुदा के रूह को अंदर डालने से पहले बदनों का कफारा दिया जाना जरूरी था। तो यहां से हमने इस बात को समझा था या समझने की कोशिश कर रहे थे कि जब कफारा दिया गया, जब लहू पेश किया गया, तो उससे पहले जो कुछ भी हुआ था वो सारे का सारा खुदा के अंदर था। और पहले खुदा ने जमीन पर वो करके दिखाया, और फिर वो जो नक्शा था खुदा के अंदर, वो सारा नक्शा खुदा ने खींचा, जमीन पर बनाया। और फिर यहां से जब आलम स्टार्ट हुए, बनने शुरू हुए, तो वो मसीह का लहू
दिया गया और उसके आगे रूहों का आलम स्टार्ट हुआ। उससे पहले नहीं था कोई कह सकता कि जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। यूहन्ना ने आकर कहा जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ है वो। तो जो रूह से पैदा होने वाला कॉन्सेप्ट था वो यीशु मसीह के लहू देने के बाद से स्टार्ट हुआ है। तो ये रूहों का आलम है जिसका आगाज हुआ। रूहें इस जमीन पर यूं कहिए कि पैदा होना शुरू हुई या ऑलरेडी पहले थी खुदा के पास। जैसे हवा के बारे में लिखा है कि उसने एक ही को पैदा किया, बावजूद इसके पास और भी अरवा मौजूद थी। तो जो अरवा मौजूद थी अब गुनाह होने के बाद जब गुनाह हो गया तो यीशु मसीह तक आप कहेंगे कि दरमियानी जो एरिया था इसमें इंसानी रूह तो था लेकिन खुदा का रूह नहीं था। इंसानी रूह तो था पर खुदा का रूह तब आएगा जब यीशु मसीह गुनाह का कफारा दे देंगे और दरमियान में जो जितना गैप है उसको खत्म कर देंगे। और फिर यहां से हम कनेक्शन जोड़ सकते हैं आदम और हवा की ब्लेसिंग का और फिर यीशु मसीह के आगे इस सिस्टम को जोड़ने का, और दरमियानी एरिया को हम नीचे रख देंगे और आदम हवा को और यीशु मसीह के इस रिश्ते को जो यीशु ने लहू दिया इंसान को बनाना शुरू किया। तो यहां से बागे अदन से लेकर स्टार्ट करके यीशु मसीह तक ये सारा एरिया यीशु ने अपने लहू से कनेक्ट किया। और अब वक्त हुआ कि वो आलम जो खुदा ने अपने इल्म साबिक में पहले से बता रखा था अब वो आलम तैयार कर सकता है या उसने तैयार करने शुरू किए। उसी के अंदर आज हम लोग मौजूद हैं। हम अपने आप को खुदा, कई दफा खुदा होने तक का भी दावा करते हैं। पहले कोई नहीं कर सकता था, कोई नहीं कह सकता था कि मैं खुदा से पैदा हुआ। अब एक सुबह का पैगाम, शॉर्ट पैगाम, शायद आप में से किसी ने सुना हो। यीशु मसीह ने कहा जिंदगी मैं हूं, जिंदगी मैं हूं। अब दुनिया के अंदर जितने भी लोग आए कोई भी ये दावा नहीं कर सका कि मैं जिंदगी हूं। सब ने ये कहा या हम सब ये जानते कि हमारे अंदर जिंदगी है और वो जिंदगी खुदावंद की दी हुई जिंदगी है। खुदा हमें जिंदा रखता है तो हम जिंदा हैं। और यीशु मसीह ने खुद कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। जिसकी वजह से अगर कोई जिंदा है तो वो यीशु है। और यीशु जब तक आए नहीं तो नस्ल इंसान एक मौत की हालत के अंदर है, एक मरी हुई कंडीशन के अंदर है। तो यहां से हम समझेंगे कि जो यहां से अदन से रिश्ता टूटा गुनाह के सबब से, इंसानियत यूं कहिए कि मर गई। अब इसको कनेक्ट किया गया यीशु के लहू के साथ और जिंदगी उतरी जमीन के ऊपर। यीशु उतरे जमीन के ऊपर और वही इंसान जो मरा हुआ था अब वो इंसान जिंदा हो चुका है। तो यूं करके भी हम समझ सकते हैं कि अदन से शुरू करके बागे गतसमनी तक, यूं करके हम समझ सकते हैं कि ये जितना एरिया था बाकी सबको नीचे कर देंगे और इन दोनों को जोड़कर कहेंगे कि जो जिंदगी आदम को दी गई थी अब दोबारा से वो जिंदगी यीशु के वसीला से कनेक्ट हो गई है। अब हम ये कह सकते हैं कि खुदा की जिंदगी मेरे अंदर है। इससे पहले कोई नहीं कह सकता था। यीशु ने आकर यह दावा किया मैं मर गया था अब जिंदा हूं। अब्दुल्लाबाद आदम से अगली पीढ़ी ये नहीं कह सकती थी कि मैं मर गया अब जिंदा और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, लेकिन अब मैं ये कह सकता हूं। अब हर ईमानदार अगर इस बात को एक्सेप्ट करे तो वो कह सकता है कि मैं मर गया था, ये माजी के अंदर हो गया, जबकि हम इस जमीन पर अभी जिंदा खड़े हैं। मैं अब खड़ा हूं, आप भी खड़े। तो मरा कब था? मरा उस भेद को समझना है कि जो मरने वाला सीन है वो तौबा के साथ जोड़ दिया गया है। मैं मरा अब जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद तो अब्दुल्लाबाद तो खुदा जिंदा रहने वाला है। तो वही जिंदगी जो उतरी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु ने कहा मैं जिंदा हूं, जिंदगी मैं हूं। और जिंदगी इसका दूसरा हिस्सा है कि जिंदगी बीज के अंदर होती है। जिंदगी
और बीज जिस किस्म का होगा वो वैसा फल देगा, जैसा बीज होगा वैसा फल देगा। अगर यीशु ये कह रहे थे कि मैं जिंदगी हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो जिंदगी है तो फिर कोई बीज भी है। अगर यीशु जिंदगी है तो फिर कोई पीछे उसके बीज भी है, और बीज अगर कोई है तो वो कलाम है। तो यीशु मसीह के बारे में यही स्टेटमेंट दी गई है कि कलाम मुजस्सम हुआ है, और कलाम को ही बाइबल ने ये स्टेटस दिया है कि कलाम जो है वो खुदा का तुखम है। कलाम जो है वो खुदा का तुखम। और पतरस ने कहा कि वो तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी यानी कि खुदा के तुखम से पैदा हुए। तो ये वाली जो जिंदगी है, ये वाला जो तुखम है, ये वाला जो बीज है, वो खुदा का कलाम है। हम कलाम से पैदा होते हैं, हम कलाम से पैदा हुए हैं। तो अब की बार जो पैदा हो रहे हैं वो कलाम से पैदा हो रहे हैं। जैसे यीशु कलाम से पैदा हुआ, वैसे ही आज जो यीशु में आते हैं वो भी उस बीज से, उस कलाम से पैदा होते हैं। और यही वो नया सिरा है जिसके बारे में बाइबल ने स्टेटमेंट दी है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा नहीं होता वो आसमान की भाषा में जा। तो जो जाने वाले, यहां से समझना, जो जाने वाले हैं जो आसमान की भाषा में, वो कलाम से पैदा होते हैं। वो कलाम से पैदा होते हैं। एक कहा रूह से पैदा होना, और रूह से जो पैदा होना है वो कलाम से ही पैदा होना है। जैसे पानी में बंदा पूरा डिप हो जाता है, डूब जाता है, इसी तरह कलाम में डूबना पड़ता है। कलाम से पूरे का पूरा बदन को रंगना पड़ता है। ऐसा नहीं, उस सुबह के पैगाम में मैंने बताया हुआ है, ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से बालों को कलर भी करें, अपनी मर्जी से बालों को, और कहें मैं खुदा से पैदा हुआ हूं। सिर्फ एक पॉइंट मैंने उठाया कि अगर बालों को आप कलर करते हो तो भाई आप खुदा से पैदा नहीं हो। क्यों? क्योंकि कलाम जो बीज है, जैसा बीज होगा, बीज अपने अंदर मिलावट नहीं कर सकता है। जैसा बीज है वो वैसे का वैसा ही बाहर निकलेगा। अगर वो सेब का दरख्त बीज है तो उसने सेब ही निकालना है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सेब भी आधा कर लूं और आधी खजूर बन जाऊं। सेब ही रहेगा, खजूर ही रहेगी। तो अगर मैं खुदा से पैदा हो चुका हूं, अगर खुदा का तुखम मुझ में है, तो मैं वही कहूंगा, वही करूंगा जैसा खुदा है, जैसा कलाम है। और ये वो पॉइंट है कि जितने आसमान की भाषा में जाने वाले हैं वो यीशु मसीह की तरह है। जैसे मसीह ने एक भी काम, एक भी गलती नहीं की, एक भी गुनाह, एक भी गलती नहीं की। उसने दावा किया कि तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है, तो कोई भी साबित ना कर सका। तो यहां से वो आलम स्टार्ट है जो रूहों का आलम है। जैसा यीशु बेऐब, वैसे ही उसके लोग बेऐब। तो अब यहां से हमने समझना है कि क्या हम उस सिरे पर खड़े जिसको नया सिरा कह रहे हैं? क्या हम उस जगह पर खड़े जो रूहों का आलम है? हमारी रूह क्या उस पॉइंट पर है जिस पॉइंट पर यीशु था? अगर नहीं है तो बताना यह चाहता हूं कि अभी तक हम बागी अदन के साथ कनेक्ट नहीं है। आदम के गुनाह करने से पहले वाले अदन की बात कर रहा हूं। आदम को बनाया गया, फिर गुनाह हुआ, गुनाह के बाद यीशु मसीह तक, उसके यीशु के पीछे वाला एरिया सारे को हम नीचे कर देंगे और फिर इसको कनेक्ट करेंगे। अपने आप को देखेंगे कि मुझे बनाया गया है, मुझे आसमान से नीचे उतारा गया है, किस काम के लिए? और इतने टाइटल हमें दिए हैं, तुम नूर हो, तुम भेड़े हो, तुम नमक हो। ये सारे टाइटल हमारे लिए ना, लेकिन शायद हमने कभी इनको कभी माना नहीं है। ये भी पैगाम मुझे मिला, मैंने 2-3 दफा सुनाया, क्या मैं नूर हूं? यीशु ने तो कहा कि तू नूर है। क्या मैंने कभी इसको माना है कि मैं नूर हूं? यीशु ने मुझे कहा मैं तुम नमक हो, क्या कभी मैंने इस बात को माना है, जुबान से इकरार किया है कि मैं नमक हूं?
यीशु ने कहा तुम भेड़े हो, क्या कभी मैंने खुद माना है कि मैं भेड़ हूं? यीशु ने कहा तुम डालियां हो, क्या कभी मैंने खुद माना है कि मैं हूं? हम अपना स्टेटस इस तरह लूज रखते हैं, हम यीशु के साथ कनेक्ट होना नहीं चाहते हैं। ये हमारी सबकी हालत दरमियानी दरमियानी, क्योंकि नीम गर्म हालत है तो कभी दिल करता है और कभी दिल करता नहीं, कभी गर्म और कभी सर्द होते हैं जी, होते हैं जी। ये सबकी हालत तकरीबन ऐसी पाई जाती है। बहुत ज्यादा, कभी बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, कभी बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं, कभी नीम गर्म हो जाते हैं। हमारा एक अपना ही अलग से सिस्टम है, इसको हम चलाते रहते हैं। लेकिन जो जिस पॉइंट पर हमें जोड़ा गया है, रखा गया है, हम उस पर ज्यादा देर फोकस नहीं करते और ज्यादा देर खड़े नहीं रहते। तो ये हमारे लिए खास बातें हैं, मुकाशफाती बातें हैं। लेकिन अगर इसको समझ लेंगे तो इतना बड़ा मुकाशफा भी नहीं है कि खुदा ने हमें ऑलरेडी वहां पर रखा हुआ है, हमने सिर्फ इस बात को समझ लिया है और इसके बाद हमने अपने आप को खुदा के साथ कनेक्ट रखना है, उस अदन के अंदर रहकर जिंदगी बसर करनी है। आप अदन में रहकर जिंदगी बसर करें, आपको हर भेद आपके लिए आसान हो जाएगा और किसी तरह का भी दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी आप पर अटैक कर ही नहीं सकेगी, क्योंकि अदन के अंदर वो सब कुछ है ही नहीं। तो इंसान आज का मुश्किलात का शिकार है, परेशानियों का शिकार है, हर तरह की मुश्किलात में मुब्तला है। और जब कुछ यीशु इस तरह की बातें करते होंगे तो आगे से गांव वाले तो कहते ही होंगे कि एक किधर दियां गल्लां सानू सुना रहे हैं, ये फलाने दा मुंडा नहीं, हाँ ये हमें कौन सी सैरें करवा रहे हैं, ये कौन कौन सा डेटा हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो सबने सुनकर रिजेक्ट कर दिया सिर्फ इस बात को लेकर ये फलाने का लड़का है। कुछ इस तरह की बातें, क्योंकि ये सारा आसमानी डेटा है, ये सारा इबलीस के साथ जो कुछ हुआ, जो उसने किया, यीशु मसीह ने जब उनके साथ शेयर किया और फिर वहां से निकला और अपने घर में आया, नासरत के अंदर आया, तो वहां पर भी आकर उसने इस तरह की बातें करना शुरू की जो कि यहां पर लिखी हुई नहीं है। तो अगर आज ये हमारे साथ ऐसी बातें हुई तो मैं ईमान रखता हूं कुछ ऐसी बातें की होंगी यीशु ने, क्योंकि अगर हमारे साथ ऐसी वो कर रहे हैं तो उसके साथ नासरत वालों के साथ भी कुछ ऐसा उसने किया होगा कि जिस पर वो मजबूर हो गई ये कहने के लिए, जो आज की हमारी आयत है कि इबादत खाना में उनको तालीम देने लगा और हैरान हुए, कहने लगे इसमें हिकमत और मौजे कहां से आए, ये वाली हिकमत इसके अंदर कहां से आई, कैसे ये हमें आसमानी भेद बता सकता है, हाँ कैसे हमें ये खुदा के साथ जोड़ सकता है, कैसे हमें नया मखलूक कर सकता है, कैसे अदन से टूटे रिश्ते को दोबारा से सलीब के साथ जोड़ सकता है, कैसे बता सकता है कि हम नया मखलूक हैं, कैसे बता सकता है कि हम नया सिरा यहां से हमारा स्टार्ट हो सकता है। ये सारी बातें, ये हिकमत कहां से आई है, किस किताब से पढ़ा इसने, ऐसी बातें यीशु के बारे में की गई हैं, इसको इल्म कहां से हुआ है। लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लोग आगे से सवाल करते हैं कहां से आया है। मुझे भी कई दफा सवाल होता है आप कहां से पढ़ते हो, आपकी कौन सी किताब यूज करते हो। हमारे पास यहां पर भी एक बुजुर्ग भी आया करते थे, वही मुझसे पूछते कौन सी किताब यूज करते हैं आप, कहां से आप डेटा पढ़ते हो। और एक तो बड़े जोशीले शागिर्द, वो उन्होंने तो मुझे डायरेक्ट कहा यहां तो आपको शैतान देता है या आपको खुदा देता है, दोनों में से कोई बंदा दरमियान में नहीं है। उन्होंने मुझे डायरेक्ट ऐसा कह दिया, यहां तो डायरेक्ट खुदा है या फिर डायरेक्ट शैतान है जो इतनी बड़ी बातें या गहरी बातें आपको दे देता है। दो ही बातें हो सकती, क्योंकि खुदा को इन बातों का पता है और शैतान को भी पता है, दोनों में से कोई एक है जो आपको बताता है। तो फिर जब हनूक की किताब का हमने तर्जमा किया तो हनूक की किताब का तर्जमा करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि ये बातें तो हनूक भी बताता था, इस तरह की बातें तो वो भी करता था। तो फिर मैंने उनको बताया कि भाई जिसको हनूक बता देता था ना, हनूक को जो बता देता था वो मुझे भी बता देता है या बता सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुदा बता सकता है। खुदा अगर यूहन्ना को आसमान पर लेकर जा सकता है, उसे दिखा सकता है, पौलुस को लेकर जा सकता है, तो खुदा कुछ भी कर सकता है।
खुदा को वो बंदा चाहिए जो खुदा की बात सुने, खुदा की बात माने और उसकी बात मानकर उसके पीछे पीछे चले। खुदा किसी को भी उठा सकता है, खुदा किसी को भी दे सकता है, खुदा को कोई कह नहीं सकता कि तूने ये क्या किया। तो यहां पर जो हुआ कच्ची आबादी के अंदर, इसके साथ और नासरत के साथ, नासरत कहिए कच्ची आबादी है, नासरत क्या है जी? कच्ची आबादी है। और यहां पर हमारे पास एक मेहमान भाई भी आए हुए थे। शरीयत और फजल का मैंने पैगाम दिया और उन दिनों में हमने ये दुकान पीछे ली हुई थी, रंग कर रहे थे, बारिश हो रही थी और सही गंदे बने हुए थे। तो भाई यहाँ पर आकर मस्बा पर बैठे, इधर उधर देखा, सोचता हो बड़ा गंदा जहा घर जिथे रह रहे। फिर बाहर निकला और बाहर ऐसे करके देख रहा है, मुझे देख रहा है, दुकान को देख रहा है। तो नहीं रहा गया उससे, मुझसे पूछता जी वो भाई जो शरीयत और फजल का पैगाम दिया वो आपने दिया? मैं कहा जी मैं ही देता है। लगता नहीं है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं आपको देखने के लिए आया हूं। अब बातें जो आपने सुनाई हैं वो तो कुछ और बातें हैं, और ये जिस जगह पे आप रह रहे हैं ये तो बहुत गंदी सी जगह है, बड़ा गंदा सा इलाका है जिसमें आप रह रहे हैं। तो फौरन मुझे ये खुदा ने हवाला दिया, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? हाँ, क्या कभी नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? लोगों का ख्याल बाहर कचरे की तरफ, ये कचरा जो घर कचरे की तरह, क्योंकि पलूस की नजर से देखेंगे तो ये दुनियादारी की चीजें कचरा, तो लोग कचरे की तरफ देखते हैं, हिकमत को रद्द कर देते हैं। और ये तब भी था, ये आज भी है। इसलिए मैंने कहा ये कच्ची आबादी है। और मेरे बारे में भी किसी ने स्टेटमेंट दी हुई है, ये सर्दियों की बात है कि रूढ़ी तो सारा दिन बह रही है बाहर वाले एरिया में। तो लोग ऐसी बातें करते हैं, लोग सिर्फ जगह को देखते हैं, लोग सिर्फ आपके रहने वाली जगह को देखते हैं, लोग आपके कपड़ों को देखते हैं, आपने कौन से पहने हुए। लोग उस हिकमत को रद्द कर देते हैं, ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा शोहर है, ये मेरा बाप है। सिर्फ ये नाप के तो कलाम को, हिकमत को रद्द कर दिया जाता है। और यही कुछ आज के हवाले के अंदर, जब यीशु सारी तमसीलें खत्म कर चुका तो निकला वहां से और पहुंचा अपने घर में। अपने घर से बाहर निकला। शुरू में जब हमने इस बात को देखा था, जब इसको स्टार्ट लिया था 13वें बाब की पहली ऐसे लिखा, उसी रोज यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और अब वो घर से निकलकर कहां पर पहुंचा हुआ है? झील के किनारे, और फिर वो कश्ती के अंदर है। तो बताना ये चाहता हूं कि ये जितनी भी बातें हैं, यीशु ने इसराइल को छोड़ा और कश्ती मतलब कलीसिया पर चढ़ बैठा और गैर कौमों के अंदर जाकर उसने ये बातें खोल दी हैं, क्योंकि आपने तो उसे मानने को तैयार नहीं थे कि वो बताए, क्योंकि वो आसमान से नीचे उतरा था, उनको बताए कि ऊपर क्या हाल हुआ है, ऊपर क्या क्या हमारे साथ किया गया है, मेरे साथ उस घर में क्या किया है और किसने किया है, और आज तुम सारे बुत प्रस्त बने हुए हो। वो उतरा आसमान से, अपने बच्चों के पास आया, और यूहन्ना इस बात को लिखता है कि वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। बताना तो चाहता था कि आसमान पर हुआ क्या है, मुझे जमीन पर क्यों उतरना पड़ा है, क्यों मैंने तुम्हें मिस्र के अंदर भेजा, या बाकी सारी बातें। मैं इसको सारी बाइबल को इसके साथ जोड़ सकता हूं, इस पॉइंट के ऊपर खड़े होके कि मैं क्यों नीचे उतरा हूं। आदम ने जो गुनाह कर लिया था और बाग में उस दरख्त को महफूज रखने के लिए, या आदम को महफूज रखने के लिए बाहर कर दिया गया था, कभी ऐसा ना हो कि वो हयात के दरख्त में से खाकर जिंदा रहे। तो मैं आया हूं ताकि तुम वो हयात का दरख्त खा लो, लेकिन वो मानने के लिए तैयार, वो उसे कुछ मानेंगे तो उससे जिंदगी पाएंगे। वो जिंदगी देने के लिए आया
वो बता रहा है कि इससे पेशतर के अब्राहम था, मैं हूं। अब वो सवाल करेंगे अभी तेरी 50 साल उम्र नहीं है, तुझे किस बात का पता है? हाँ, अभी तेरी उम्र 50 वर्ष की भी नहीं है, तू कैसे अब्राहम की बातें जान सकता है? कैसे कह सकता है कि मैं अब्राहम से पहले हूं? तो ये बातें हम भी कह सकते हैं, लेकिन हमसे होता नहीं है, क्योंकि हमने अपना लेवल जो है वो बहुत नीचे रखा हुआ है। हम दुनियादारी के साथ बिल्कुल जुड़ के रहते हैं। अभी दुनिया से अलग होकर खुदा के साथ वक्त बिताइए, खुदा बताएगा कि आपको क्यों नीचे छोड़ा गया है, मुझे इस जमीन पर क्यों छोड़ा गया है। हाँ, लेकिन ये तब होगा जब हम खुदा के साथ जुड़ेंगे, खुदा से बातें लेंगे, खुदा की बातें जाहिर करेंगे, फिर ऐसा होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। और दूसरी हमारी जो दौड़ है, जो मैंने पहले आपके साथ शेयर किया, हमारी दौड़ यहां तक पहुंचती है कि ये फलां का रिश्तेदार है। कलाम जैसा मर्जी सुना दो, बड़ी से बड़ी बात सुना दो, जवाब क्या आएगा? फलाने का रिश्तेदार ने। ये बातें मैं इकबाल टाउन में भी किया करता था। यदि भैन साढ़े हल नहीं ब्याही, हुण यदि मननी है। हाँ, पादरी सलीम का साला है तो असीं हुण यदि मननी है। एंटी शनाज का मुंडा है, हुण असीं यदि मननी है। ये साडे हत्थी असीं उन्हां नूं बपतिस्मे दित्ते होए ने। हाँ, हुण असां यदि मननी है, यदि मन के टुरीए। ये कल का बच्चा है, इन्हें सीखिया किहदे कोलों? और यहां तक भी मुझे बोला गया कि असीं हुण तेरे को सीखना है। यहां तक मुझे कहा गया कि हमने अब तुझसे सीखना है। रिश्तेदारी की आड़ में कलाम को रद्द कर दिया। रिश्तेदारी की आड़ ये नहीं समझा। हाँ, चोरी चोरी ये भी कहा कि इसके पास खुदा की हिकमत है, खुदा ने इसे बरकत दी है, लेकिन मुंह पर नहीं। चोरी कहा, किसी को कहा, किसी से किसी तक पहुंचा, वहां से मुझ तक भी पहुंचा, लेकिन मुंह पर नहीं। मुंह पर क्या है? रिश्तेदारी होना चाहिए, यदि मननी। ये यीशु के साथ किया गया। मैंने इसलिए कहा नासरत अपना घर है। यीशु अपने घर आया और घर वाले रिश्तेदारी के साथ नाप रहे थे। और एक बात, खास बात है कि जब बाहर वालों के साथ बातें कर रहा था, बाहर वाले शिफा भी ले रहे थे, बाहर वाले शिफाएं भी पा रहे थे, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें भी सीख रहे थे, वो ईमान भी लेके आ रहे थे। लेकिन अब यहां पर जो आखिरी लाइन लिखी है, लिखा, और उसने उनकी बेइत्कादी के सबब से वहां बहुत से मौजे ना दिखाए। बेइत्कादी किस बात में हुई? कि रिश्तेदार, ईमान को रद्द कर दिया गया एक रिश्तेदारी की आड़ में। और सिर्फ इसके साथ ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारी बातें हैं और भी मौजूद है, इनको भी पढ़ते हैं जी। कुछ बातें पढ़ लेते हैं, अभी हमारे पास वक्त है। आइए मेरे साथ देखिए जी, मरकस की इंजील 6 बाब के अंदर पहली आयत को पढ़ना है। फिर वहां से निकलकर वो अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। पहली चीज, वहां से निकला और अपने वतन में आया। साथ कौन आ रहे? शागिर्द साथ आ रहे। आगे, जब सब्बत का दिन आया, जब सब्बत का दिन आया तो वो इबादत खाना में तालीम देने लगा। हाँ और बहुत लोग सुनकर हैरान हुए जी, और कहने लगे कि ये बातें इसमें कहां से आ गईं? ये बातें इसमें कहां से आ गई हैं? और ये क्या हिकमत है, क्या हिकमत है जो इसे बख्शी गई? ये क्या हिकमत है जो इसे बख्शी गई है? और कैसे मोजज़े उसके हाथ से जाहिर होते हैं? कैसे मोजे इसके हाथ से, कैसे मोजे इसके हाथ से जाहिर होते हैं? मैंने कहा ये मानना नहीं चाहते थे, क्योंकि अपने है ना, तो अपनों को सफाइयां देनी पड़ती हैं, बेगानों को सफाइयां देनी नहीं पड़ती, बेगाने यकीन कर लेते हैं। अपनों को सफाइयां देनी पड़ रही हैं, लेकिन यहां पर क्या है कि उसको बताना पड़ रहा है, उसको बताया गया है, लेकिन आगे से
आगे से एक तरह के ताने दिए जा रहे हैं कि इसमें हिकमत कहां से आ गई है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यीशु इससे पहले इनको बता चुका था। ये जो अपने घर वाले थे ना, इनको पहले से बता चुका था, लेकिन इन्होंने माना नहीं। लूका की इंजील में देखिए, 4 बाब निकालना है और उसकी 16 नंबर आयत से पढ़ना है जी। और वो नासरत में आया, हाँ जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुवाफिक सबत के दिन इबादत खाना में गया जी। और पढ़ने को खड़ा हुआ, और यसाया नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। ये यहां से लूका की इंजील से आप पढ़ोगे ना, तो ये वो वक्त है जब यीशु मसीह बियाबान से वापस आए थे। अभी खिदमत का आगाज था, और खिदमत के आगाज में उसने ये कहा, और वो वाला जो टाइम पीरियड है वो खिदमत के आखिरी हिस्से का टाइम है। उसके बाद थोड़ा वक्त गुजरेगा, यीशु मसीह को मसलूब कर दिया जाएगा। यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के आगाज में अपने नासरत घर में पहुंचकर उनके इबादत खाना में उसे लिखा है कि वो हवाला पढ़ने को दिया गया, और उसने उस मतन को लिया, तुमार को लिया और पढ़ा। कहां से पढ़िए जरा, यसाया की किताब में उसको दी गई, और खोलकर उसने वो मुकाम पढ़ा जहां पर ये लिखा था। क्या? खुदावंद का रूह मुझ, ऊंची आवाज से पढ़िए। खुदावंद का रूह मुझ पर है। इसको ये बातें कहां से मिली हैं? ये पहले वो बता चुका था। जब खुदा का रूह जिंदगी में होता है तो खुदा भेद की बातें देता है। खुदा वो बातें देता है जो आसमान की बादशाही की बातें हैं, जो खुदा की बादशाही की बातें हैं, जो इस जमीन की बातें हैं, खुदा देता है। यीशु मसीह पहले अपने घर वालों को बता चुके कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई, और मुझे इसलिए भेजा कि कैदियों को रिहाई दूं, और अंधों को बिनाई दूं, और कुचले हुओं को आजाद करूं, और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। फिर वो किताब बंद की और खादिम को वापस करके गया, अपनी जगह पर वो बैठ गया। और जितने इबादत खाना में थे, हाँ, सबकी आंखें उस पर लगी हुई थी। वो उनसे कहने लगा, क्या? कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। आज नविश्ता यीशु ने तो डायरेक्ट बताया था कि ये नविश्ता जो नबी ने लिखा था वो मेरे बारे में लिखा था। पर इनकी हालत क्या हुई? पढ़िए आगे। और सब ने उस पर गवाही दी, हाँ, और उन पर फजल बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थी तो जब करने लगे, करके कहने लगे, हाँ, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? यहां पर भी कहा। ये उसकी खिदमत के शुरू में जब हिकमत की बातें सुनी, इस बात को समझा कि खुदा का रूह इस पर है, तो तब भी उन्होंने यही कहा ये यूसुफ का बेटा नहीं है। उसकी खिदमत के शुरू में भी ऐसा ही कहा गया, और ये यीशु मसीह का आखिरी विजिट था नासरत के अंदर, तो उस वक्त भी उन्होंने यही कहा, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं है? इन्होंने सारी जिंदगी इस बात को एक्सेप्ट किया ही नहीं है कि जो दुनिया का निजात दहिंदा है वो हमारे घर में पैदा हुआ है। लोग हैरान होते हैं जब कोई अपने गली मोहल्ले का बंदा थोड़ा फेमस होता है ना, लोगों की जान निकलती है। लोग इस बात को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते। हम तो सारा दिन उसके पास रहते हैं, वो इधर को जाता है, वो उधर को जाता है, टुट्टी जी मोटरसाइकिल, टुट्टी जुती पा के फेरता है। ये फेमस कैसे हो गया? तो जो घर वाले होते हैं या जो पास करीब होते हैं एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो सारा कुछ अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। तो यीशु मसीह को देख रहे थे, उनके दरमियान में चलता फिरता। अगर वो बढ़ाई का बेटा था तो क्या करेगा? वो बढ़ाई का ही काम करेगा ना। यीशु बढ़ाई का बेटा है, बढ़ाई का ही काम करेगा। और मुझे बड़ी हैरानी हुई
इस बात को मैं जब पढ़ा, मैंने पहले भी कई दफ़ा पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर लिखा है उसकी माँ का नाम मरियम और उसके भाई यकूब और यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं, और क्या उसकी सब बहनें हमारे यहाँ नहीं। मुझे पहले कभी नहीं इस बात पर मैंने गौर किया, इसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं। यीशु की बहनें भी थीं, यीशु की बहनों का कभी जिक्र नहीं आया है किसी भी एरिया में कि ये भी कुछ कर रही थी। सोचने वाली बात, मैंने इस बात को सोचा, काफी देर तक सोचता रहा कि यीशु की बहनों का कोई जिक्र नहीं है कि उन्होंने भी कोई रोल अदा किया। होना चाहिए था, लेकिन कोई जिक्र नहीं। हाँ, भाइयों का जिक्र आ जाएगा, लेकिन वो भी यीशु के मरने के बाद, लेकिन बहनों का जिक्र नहीं है, क्योंकि बहनें अपने शोहरों के साथ किसी और दुनिया में चली गईं। यहां पर यीशु मसीह की बहनों का जिक्र हुआ, लेकिन खिदमत के अंदर उसकी किसी बहन का जिक्र नहीं हुआ है। भाइयों का जिक्र आएगा, लेकिन उसके दुनिया से जाने के बाद। तो ये दावा क्या क्लेम कर रहे थे, इसकी सब बहनें हमारे यहां नहीं है। यानी कि सारे नासरत वाले अपने रिश्तेदारों में उनकी शादियां हुई होंगी, क्योंकि यीशु अपने गांव में आया हुआ था, और अपने गांव में आकर भाई भी उधर ही मौजूद थे, बहनें भी उधर ही मौजूद थीं, बाकी भी सारे रिश्ते जितने भी बनते हैं वो सारे उधर ही मौजूद थे, लेकिन वो सिर्फ उसे रिश्तेदारों की आड़ में देख रहे थे। कई दफ़ा मैं जब अपने ससुराल जाता हूँ तो वो मुझे अपना वो रिश्तेदार ही समझते हैं, और वो जो मुंह में आ जाता है वो कह देते हैं। कई दफ़ा वो पादरी भी समझ लेते हैं, कभी कभी, लेकिन अक्सर औकात वो मुझे पादरी नहीं समझते, वो मुझे अपना रिश्तेदार समझते हैं कि मैं उनका दामाद हूं, बस। तो यीशु मसीह के साथ मैंने कहा ऐसे रिश्ते तो उनके साथ भी थे। बेशक उन्होंने ज़मीनी तौर पर शादी नहीं की, पर बहनों की तो शादियां हुई थी। तो लोग इस ख्याल से फलानी कुड़ी दा जिहड़ी साडे वाल ओहदा भरा है, वो इस तरह से नापते हैं। ये नहीं नापते कि खुदा का खादम है, खुदा ने इसे भेजा, खुदा का रूह इस पर है, ये दुनिया को निजात देने के लिए आया है, ये लोगों को खुदा से टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए आया है। तो लोग, मैंने कहा, रिश्तेदारी से नापते हैं, और यीशु मसीह ने आगे जाकर कह दिया, हाँ, क्या इसकी सब बहनें हमारे यहाँ नहीं, और फिर ये सब कुछ इसमें कहां से आया? और उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। मगर यीशु ने उनसे कहा, नबी अपने वतन और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। बेइज्जत उसने होना है तो सिर्फ अपने घर में, अपने वतन में और अपने घर में, इसके सिवा ये किसी जगह पर बेइज्जत होता। बाकी सारे कदर करते हैं, बाकी ईमान से सब कुछ ले लेते हैं, शिफाएं भी ले लेते हैं, कलाम भी ले लेते हैं, मुकाशफात भी ले लेते हैं, जो उनको चाहिए वो ले लेते हैं। और यीशु मसीह के बारे में स्टेटमेंट है, उसने हर तरह के बीमार को अच्छा किया है, हर तरह के बीमार को अच्छा किया। लेकिन अपने घर में आकर कोई भी अच्छा होने का नाम वजह, क्योंकि अपने घर वाले रिश्ता नापते हैं, ईमान या हिकमत नहीं नापते हैं। और यही यीशु के साथ हुआ। यही आखिरी लाइन कह रही है कि वो बहुत से मौजे ना दिखा सका। और आज एक पोस्ट मैंने, खुदा ने मुझे बात दी, वो मैंने लिखी है कि अगर आज के ज़माने का कोई मौजज़ा देखना है तो वो मौजज़ा है कि अगर आपके बच्चे मोबाइल और इंटरनेट से बचकर अगर वो ईमान में कायम रहते हैं, तो आज के ज़माने का सबसे बड़ा मौजज़ा ये है। मोबाइल और इंटरनेट, ये दोनों एक आग हैं, ये शेर हैं। जैसे सदरक मीसक अबदनजू को आग में डाला गया, ये एक इंटरनेट एक आग की तरह है, ये मोबाइल एक आग की तरह है। दूसरे लफ्जों में, शेरों की मान में डाला गया,
ये मोबाइल और इंटरनेट दोनों ऐसे शेर है कि बंदे को जिंदा रगड़ जाते हैं। अगर इनसे बच जाए कोई तो यूं समझ लिए कि पानी से मैं तैयार हो चुकी है। खुदा ने कोई मोजज़ा कर दिया है और ये मोजज़ा उन मोजज़ों जैसा ही है कि नामुमकिन को मुमकिन बना देना। आज के ज़माने में मोबाइल और इंटरनेट से बचकर ईमान में महफूज रहना ये मफोकल फितरत से हो सकता है, इंसानी अकल से नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी और मुश्किल चीज़ है, इससे बचना और ईमान को महफूज रखना। तो ये मौजज़ा मैंने इस बात को फील किया कि हमें इसके लिए दुआ करनी चाहिए, इस बात के लिए कि ऐसे मौजज़ात हों कि लोग, बच्चे, नौजवान इस मोबाइल से, इस इंटरनेट की दुनिया से बाहर निकले। हाँ, अगर इसे यूज़ करना है तो किसी अच्छे काम के लिए ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि हम भी बहुत से मोबाइल यूज़ कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम खुदा के कलाम का प्रचार करते हैं और इसके वसीला से हम लोगों तक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। तो ज़रूरी क्या है आज के ज़माने में? मेरे लिए आज के इस पैगाम में सबक क्या निकलेगा? रिश्तों को नापने या हिकमत को नापने? वहां पर उन्होंने यस्सु का इनकार कर दिया और सिर्फ इस पैगाम को आगे अगर बढ़ाना है तो बहुत सारे बातें मेरे पास इसके लिए मौजूद है। पौलुस रसूल को आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, नबियों को इसके साथ जोड़ सकते हैं। जब भी वो आए तो लोगों ने उन्हें रद्द किया है, अपनों ने उन्हें रद्द किया है। और ज़बूर की किताब से एक रेफरेंस चलो पढ़ लेते हैं। ज़बूर 22 है और उसकी 6 नंबर आयत है। इसमें लिखा है, पर मैं तो कीड़ा हूं, मैं तो इंसान नहीं, आदमियों में अंगुश्त नुमा हूं। अंगुश्त नुमा का क्या मतलब है? हकीर, रद्द किया हुआ, जिसकी कोई कदर व कीमत नहीं है। तो यशायाह ने सेम यही अल्फाज यूज किए कि यीशु की जो कदर व कीमत है वो इंसानों में हकीर व मरदूद है। हमने उसकी कोई कदर नहीं की है। जिस मकसद के लिए वो आया वो मकसद हमने पूरा होने नहीं दिया। हालांकि वो मकसद पूरा हो सकता है। रात के पैगाम में मैंने रावलपिंडी के अंदर जो पैगाम दिया नूर के ताल्लुक से, उसके जो आखिरी अल्फाज थे वो ये थे कि मुझे नूर इसलिए कहा गया क्योंकि मैं अलग से तो नूर नहीं हो सकता, मैं खुदावंद की रोशनी उससे लेकर दूसरों तक पहुंचा सकता हूं। और ये सेम ऐसे ही है कि जैसे एक दुल्हन अपने दूल्हे के बारे में लोगों को बताए कि मेरा दूल्हा कैसा है। क्यों? क्योंकि जितनी उसके दूल्हे की इज्जत बढ़ेगी उतनी ही उसकी अपनी इज्जत बढ़ेगी, और जितनी उसके दूल्हे की इज्जत कम पड़ेगी उतनी ही उसकी अपनी इज्जत कम पड़ेगी। तो यीशु मसीह ने हमें मुकर्रर किया, एक दुल्हन होते हुए मेरा ये हक बनता है लोगों को बताना कि मेरे दूल्हे के बगैर, मेरे यीशु के बगैर आप निजात नहीं पा सकते। हाँ, बता सकते हैं ना, लेकिन ये कब होगा? जब मेरी अपने दूल्हे के साथ कोई दोस्ती होगी, कोई वाकफियत होगी या कोई मोहब्बत होगी या मैं उसे प्रमोट करना चाहूंगा, तो ये तब होता है। हमारे पास कितने मोबाइल में लिंक आते हैं, कितने लोग ये कह रहे होते हैं इसको शेयर करें, कितने के हम शेयर करते हैं? सिर्फ वो करते जो हमारे अपने दिल को अच्छा लगता है उसको आगे शेयर कर देते हैं। अगर ना हम लिंक को क्लिक करते हैं, देख के उसको खत्म कर देते हैं, और ज्यादा अगर कुछ करना है तो उसको अपने लिए सेव कर लेते हैं। तो यही हालत हमने यीशु के लिए की हुई है कि पहले नंबर पर हम यीशु को सिर्फ अपने तक देखते हैं और देख के उसे अपने लिए महफूज कर लेते हैं, दूसरों तक शेयर नहीं करते। जबकि हमें मुकर्रर किया गया है कि हम यीशु जो है वो लोगों तक पहुंचाएं और लोग भी यीशु को कबूल करके हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। तो यहां पर जो हमने पढ़ा है वो आदमियों में कैसा है जी? अनगुश्तनुमा है और लोगों में हकीर है। तो इस बात को लेते हुए पैगाम को बंद करते हैं, इस बात को समझते हुए कि अगर मुझे जमीन पर रखा गया है
आपको अगर ज़मीन पर रखा गया है तो हमारे यहाँ पर रहने का एक मकसद है। अगर खुदा मुझे कोई बात देता है तो मेरा हक बनता है कि मैं उसे दूसरों तक पहुँचाऊँ। मकसद क्या है कि अगर मैंने निजात पा ली है तो दूसरे भी निजात पा लें। अगर मैं हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बन गया हूँ तो दूसरे भी हमेशा की ज़िंदगी के वारिस। अगर मुझे फ़ायदा हुआ है तो किसी दूसरे को भी फ़ायदा होना चाहिए। शागिर्द यीशु के साथ ही थे, लोग बातें कर रहे थे, ये इसमें हिकमत कहाँ से आई है? शागिर्दों ने यीशु की जान छोड़ी नहीं है, वो यीशु के साथ जुड़े रहे। इन्होंने ये नहीं कहा कि ये तो अपने घर में बेइज्जत हो रहा है। यीशु अपने शागिर्दों के सामने कह रहे थे कि नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता है, तो इसका मतलब क्या कि वो उसे बेइज्जत कर रहे थे। ये अल्फाज इसको पकड़ लीजिए अपनी जिंदगी के अंदर कि उसके अपने घर वाले उसे बेइज्जत कर रहे थे। तो लेकिन दूसरे क्या कर रहे थे? बेइज्जती देख कर भी उसे छोड़ते, क्योंकि उन्हें पता है कि जिंदगी इसके पास है, जिंदगी इसके पास है। तो आप भी गौर करें एक इस तस्वीर को समझते हुए कि आप कितनी इज्जत बना रहे हैं और बाहर वाले कितनी इज्जत बना रहे हैं। आप कितना प्रमोट कर रहे हैं और बाहर वाले कितना प्रमोट कर रहे हैं। तो दोनों के लिए बातें एक जैसी हैं, दोनों ही समझ सकते हैं कि कलाम हमारे पास आया है, हमने उसकी कितनी कदर की है। मुझे नया मखलूक बनाया गया है। मैं कभी भी उस अदन में नहीं जा सकता था अगर ये वाला बंदा जिसको यीशु कह रहे हैं, अगर ये दरमियान में ना आते तो। अगर यीशु मसीह दरमियान में नहीं आ रहे, वो हमें दोबारा से बहाल नहीं करते, वो हमेशा की जिंदगी हमें नहीं देते, हम कभी भी उस बागे अदन के अंदर जा नहीं सकते थे। तो वो उतरा इसलिए कि हम उस अदन के अंदर वापस चले जाएं। तो आप गिला कर सकते थे इस्राएल के साथ या यीशु के साथ कि आप तो इस्राएल में आए थे, अगर मेरे पास आते तो मैं तुझे कबूल कर लेता। तो वो उनके पास भी आया, वो गैर कौमों के पास भी आया, ताकि कोई ये ना कह सके कि मैं तेरे पास नहीं आया था। तो आइए ऑडियो के वसीला से, वीडियो के वसीला से, फेसबुक लाइव के वसीला से बहुत सारे लोगों के पास चला गया। अब यह आपकी मर्जी है कि आप इस कलाम को, इस यीशु को, इस तुखम को अपने अंदर आने देते हो या कि नहीं, या फिर सोचकर समझ कर यही कहोगे ये फलाने दा मुंडा है, फलाने दा रिश्तेदार है, ये बातें कैसी कर रहा है। तो रिश्तेदारी से पमैश करेंगे, आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। आप मुझे बेइज्जत करेंगे, इससे आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। हाँ, अगर इसको कबूल करेंगे आप हमेशा की जिंदगी तक पहुंचेंगे, जरूर हमेशा की जिंदगी पाएंगे। आमीन। तो आइए अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, सर को झुकाएंगे और आज के पैगाम के लिए खुदा उनके जरूर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे।